हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है। लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड आपको पता है विंड एनर्जी के ऊपर काम करने वाली एक देश के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है। देखिए, आजकल विंड एनर्जी, चाहे हम ग्रीन एनर्जी की बात करें, वैसे ग्रीन एनर्जी आजकल ज़्यादा ज़ोरों शोरों पे है। आपको अच्छे से पता है ग्रीन एनर्जी को लेकर के देश के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। और ग्रीन एनर्जी जो है वो हमारे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकती है अगर हम उसको अडॉप्ट करें तो। और हमें करना ही होगा, क्योंकि इसके लिए सरकारें जब मजबूर करेंगी लोगों को करने के लिए, यूज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली लोग करेंगे ही करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप यूज़ करने की आदत बनाएंगे। सोलर एनर्जी के ऊपर आप डिपेंडेंट होंगे। विंड एनर्जी के ऊपर आपकी एनर्जी जो कंजम्पशन डिमांड है वो डिपेंडेंट हो सकती है। तो आने वाले टाइम में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का जो प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर ये काम करती है, डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ को लेकर के सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के अंदर पोटेंशियल दिखता है। देखिए, आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल करी गई है 29 जून 2021 को। हाँ, 29 जून 2021 को आप लोगों को तैयार रहना है इस कंपनी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। देखिए, इसके Q4 की अर्निंग्स भी हमें पता चलेंगे और साथ साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सारी बातें भी पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो जो कुछ होगा आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। लेकिन देखिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड में अगर अभी भी आप लॉस में हैं तो डेफिनेटली आप बने रहिए, टाइटली बने रहिए, बिना किसी चीज़ के टेंशन किए हुए। देखिए, इस कंपनी ने फ्राइडे को 7.15 की ओपन प्राइस के बाद 7.80 का हाई बनाया और 4.03% की तेज़ी के साथ 7.75 पे क्लोजिंग दिया था। एनएससी के ऊपर मात्र देखेंगे तो 159.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए, जिसको इंडियन सिस्टम में बताना चाहें तो बता सकते हैं 15,92,77,010, जहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 56.14%। एनएससी के ऊपर का था। बीएससी के ऊपर देखिए 37.7 मिलियन शेयर्स, यानी 3,77,11,754 शेयर्स, जहाँ पे 100% की डिलीवरी। अब देख सकते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप है 6,916.21 करोड़ रुपए और बीएससी के ऊपर 7.84 का हाई बनाया और 7.82 के ऊपर बंद हुआ। 7.84 इसका अपर प्राइस बैंड लगा था। एनएससी के ऊपर अगर आप देखें तो इस कंपनी की मार्केट कैप है 6,854.30 करोड़ रुपए और इस कंपनी का 52 वीक लो है 2.7 का और 52 वीक हाई है 8.50 का। अगर आप देखें तो लास्ट के कुछ पीरियड्स में कंपनी ने 21.09% का रिटर्न दिया है ईयर टिल डेट में। 1 वीक में 3.33% की तेज़ी, 1 मंथ में 43.52% का रिटर्न, 3 मंथ्स में 42.20% का रिटर्न, 6 मंथ में 44.86% का रिटर्न, 1 ईयर में 74.16% और 2 ईयर्स में 49.04% का रिटर्न है। और 3 साल में देखें तो 1.27% डाउन है। अगर आप लास्ट के कुछ दिनों का ग्राफ देखेंगे तो कंपनी में अभी थोड़ा सा इसने पीक बनाया और पीक बनाने के बाद मैं बता देता हूँ, वो जो पीक बना था इनका 8.2 का था। उसके बाद एक दिन लोअर सर्किट लगा, फिर लोगों को लगा कि अब तो इसके अंदर लोअर सर्किट शुरू हो गए, लोग बेचने के शुरू कर दिए। लेकिन देखते ही देखते इसने रिवर्सल देखा दिया। देखिए, 7.45 का लो बनाया और फिर से यहाँ पे फ्राइडे को हमें अपर सर्किट दिख गया था। अब मुझे लगता है कि आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। देखिए, इसके एक महीने के चार्ट में लो है 5.65 का 28 मई को 2021 को बनाया था और हाई है 8.5 का 23 जून 2021 का। तो देख सकते हैं इसके अंदर रिवर्सल स्टार्ट हो चुका है और मैंने आपको बताया था इसका जो टारगेट है 8 का लेवल है और 8 का लेवल देखिए इसने क्रॉस कर दिया है लगभग।
समझ रहे हैं। और ये 8 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। अब इसका अगला टारगेट होगा 9 के लेवल को क्रॉस करना। देखिए कंपनी ने Q4 के अंदर अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया तो डेफिनेटली मान के चलिए 10 के लेवल को ये क्रॉस हो सकता है। देखिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, अगर अभी भी आप लॉस में हैं तो आप होल्ड करके बने रहिए टाइटली, बिना पैनिक किए। देखिए Q4 के अंदर अभी तो पता नहीं है, 29 यानी कल पता चलेगा, मैं आपको बताऊंगा। दिसंबर क्वार्टर के अंदर कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है, आप उसको ज़रा देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं इनको सितंबर 2020 में जाकर के, यानी क्वार्टर सितंबर 2020 में आप देख सकते हैं यहाँ पे यानी Q2 में इनको 675.77 करोड़ का यहाँ पे ह्यूज गेन हुआ था। उसके बाद इन्होंने Q3 में दिसंबर क्वार्टर में 117.07 करोड़ का नेट लॉस लिया था। इससे पहले लगातार लॉस बुक कर रही थी ये कंपनी, लेकिन धीरे धीरे लॉस नैरो हो रहा है एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रेवेन्यू की साइड अगर आके देखेंगे तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर में इनको 954 करोड़ का रेवेन्यू गेन हुआ। रेवेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो लगातार इनको जो है 3 क्वार्टर से गेन देखने को मिल रहा है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि इस बार इनका Q4 अच्छा आए। अगर अच्छा आता है तो डेफिनेटली कंपनी के अंदर बढ़ती हुई डिमांड को ये चीज़ रिप्रेजेंट करेगी। ऑन कंबाइंड बेसिस अगर आप इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू और डिलीवरी डेटा को चेक करना चाहें तो लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप देख सकते हैं। हाईएस्ट डिलीवरी डेटा लास्ट के अगर आप 5 दिनों में देखेंगे तो 51.4% का था 22 जून 2021 को। फ्राइडे के दिन यानी 25 जून 2021 को 27.8% की टोटल डिलीवरी उठाई गई, जो कि राइज इन प्राइस के साथ डिलीवरी ड्रॉप हुआ है। तो देन अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं आगे क्या करना है। ओके सो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड को लेकर के 29 जून 2021 को तैयार रहेगा। इसके भाग्य का ताला खुल सकता है। देखिए भाग्य का ताला इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी लगातार अभी तक लॉस बुक कर रही है, एक क्वार्टर को छोड़ के सितंबर क्वार्टर में। इसके पहले भी देखें तो लगातार लॉस था, और इस बार अगर प्रॉफिट आता है तो डेफिनेटली हमें लगेगा कि हाँ कंपनी के अंदर, या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आम इन्वेस्टर्स हैं, उनको लगेगा कि हाँ कंपनी के अंदर पोटेंशियल आने वाले टाइम में भी है, इसलिए इसके अंदर पोजीशन लेना सही है। देखिए पोजीशन लेना सही है, लेकिन कहाँ लेते हैं ये चीज़ भी मैटर करती है, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा जब गिरावट थी उस समय आपको पोजीशन ले लेनी चाहिए थी। अगर आपने नहीं लिया है तो आप रिग्रेट मत करिए, और अभी जल्दीबाजी में कूदना चाहिए इसमें, समझ रहे बात को। जल्द चढ़ती हुई ट्रेन में अगर आप कूदेंगे तो खतरा भी है थोड़ा सा, समझ, इस बात को दिमाग में रखिए। जब इसके अंदर अगर कुछ करेक्शन होता है तो आप इसके अंदर पोजीशन लीजिए। और अभी तो मैं आपको बोलना चाहूँगा वेट एंड वॉच करिए, क्योंकि अभी इसके Q4 का अर्निंग, Q4 का डेटा आप देख लीजिए, देख लेने दीजिए, उसके बाद आप इसमें सोचिएगा, राइट। So I hope you like this information regarding Suzlon Energy Limited. I will definitely let you know everything what happens in next day. And till then, take care of yourself, friends. See you next time.